दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी के उस ऐतिहासिक ऑफिस में बैठा हूं जहां से मान्यवर काशीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने अपना संघर्ष शुरू किया था इस करोल बाग के ऑफिस से और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया था। ऐसे में तमाम लीडर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो लगातार दिल्ली के इलेक्शन पर नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में मेरे साथ इस समय हैं बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सीपी सिंह सर हैं और लक्ष्मण सिंह सर हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंजीनियर सतीश चौधरी जी हैं जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। अब बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में हो रहे हैं इनको लेकर क्या तैयारी है। जी, समाज पार्टी ने लगभग 250 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव में आई है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी नेता ने हम लोगों को सबको इधर बेहतर से बेहतर कैंडिडेट निकालने के आदेश दिए हैं। तो हम लोगों ने पूरे जोर शोर से लोगों से तैयारी करके हम लोगों ने लगभग 250 से ज़्यादा कैंडिडेट निकालने का काम किया है। क्या प्लानिंग है सर जो एमसीडी के इलेक्शन? देखिए, तैयारी हम लोगों ने देखने को मिलता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी के मेयर हैं और दिल्ली जो सरकार है वो भी यहाँ उछल कूद करती हुई नज़र आती है। तो इन लोगों की नूरा कुश्ती के अंदर आम आदमी का नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में नारा दिया है कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। इन लोगों ने फ्री का लॉलीपॉप देकर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। मैं लगभग दिल्ली में हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं, तो 40 साल में जो झुग्गी झोपड़ी जैसी थी आज भी वैसी की वैसी है। जो जे कॉलोनी है उनके हालात आज भी वैसी है। जो पानी का यदि निकासी देखी जाए तो आज भी वही स्थिति है। एजुकेशन का जो ढर्रा है वो दिन पे दिन मतलब बिगड़ता जा रहा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पे देश के अंदर पहुंच चुकी है। तो जनता इस समय हताश है, ठगी गई है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के अंदर जो गरीबों की पार्टी है, जो हर जाति और समाज के लोगों को इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना कर कर इस देश में सभी का हक और हकूक दिलाना चाहती है। तो ऐसे में हम लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनसे कहने का काम करते हैं कि आपने लगभग आज़ादी के 75 साल में सबको मौका दिया है। यदि गरीब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा तो ये स्थिति यथा स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आपको चुनाव मैदान में आना पड़ेगा, आपको अपने मेयर बनाना होगा, अपने केंद्र में सरकार बनानी होगी, राज्य में सरकार बनानी होगी, तब आपका भला होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में जारी है और जनता को समझाने का और झंझोड़ने का काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में इस बार हम लोग बैलेंसिंग ऑफ पावर बनेंगे। तो इस तरह की स्थिति इस समय दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में लगी है। हमारे सभी जिम्मेदार साथी आज इस काम में जुटे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी जो ये हालात इन्होंने, जो खामोखा पार्टी है जो कहती थी कि मैं गरीबों की पार्टी हूँ, आज गरीब उस टिकट से भी वंचित रह गया क्योंकि वहाँ जो खेल चल रहा है वो जग जाहिर है। लोगों ने जैसे बताया गया है, लोगों से जानकारी जो मिलती है कि वहाँ अब दूसरे किस्म का मतलब जो ना काम शुरू हो गया है। तो जो आम आदमी सोचता था कि भाई मेरी गरीबी दूर होगी, मुझे मौका मिलेगा, तो वो सब ठगे से नज़र आ गए। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर चौकोनिया मुकाबला होने वाला है और यदि चौकोनिया मुकाबला मजबूती से हुआ तो उस चौकोनिया मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों का वोट एक ही वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बिल्कुल अलग है। तो बहुजन समाज पार्टी इसमें, क्योंकि वोट बहुजन समाज के पास है, इनके पास वोट नहीं, नोट हो सकता है, इनके पास संसाधन हो सकते हैं, मगर मेन पावर बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो अनाथराज कॉलोनी है, उनके बीच में जब उनके हालात को देखते हैं तो हमने कहा यहाँ मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, मगर आपके हालात नहीं बदल सकती क्योंकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी बदलने में मस्त हैं। उन्हें गरीबों के हालात को बदलने में रत्ती भर भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है।
क्योंकि कहावत भी है, जाके फटी ना भवाई, का जाने पेट पर आए। गरीबों का दर्द गरीब जान सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। जैसे हमारी मुखिया बहन कुमारी महती ने उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार बनाई, तो उसमें हर जाति के गरीब आदमी का भला करने का काम किया। यदि रोजगार की बात हुई तो ब्राह्मण के बेटे को भी नौकरी मिली, क्षत्रिय के बेटे को भी नौकरी मिली, वैश्य के बेटे को भी नौकरी मिली, ओबीसी के बेटे को भी नौकरी मिली, मुस्लिम के बेटे को भी नौकरी मिली, और शुल्कास जो बहुतायत संख्या में उनके बेटों को भी नौकरी मिली। यदि उन्होंने रोड बनाने का काम किया, हाईवे बनाने का काम किया, या अपनी सरकार में गरीबों को मकान फ्लैट बांटने का काम किया, तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था। वो सभी को हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह काम करने का काम किया था। तो इसी तर्ज पर हम लोग दिल्ली में भी लोगों से बातचीत जब उनको समझाने का काम करते हैं, तो लोगों की समझ में आया है कि हमने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को देखा है, और एक नई चकाचौंध बड़ा लोगों को साग बाग दिखाने वाली पार्टी को भी देख लिया है। तो अब उनका रुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ बनता है। और इस बार वास्तव में एक निर्णायक चुनाव होने वाला है। लेकिन बीजेपी तो अब फिर से वही अपनी राजनीति खेल रही है, जहाँ झुकी वही मकान। फिर किस तरीके से उन तमाम क्योंकि झुग्गियों में अगर देखा जाए तो SC ST वोट ही है, दिल्ली में तो SC वोट है, टोटल SC वोट है, तो उनको किस तरीके से आपको समझाएंगे? देखिए, जहाँ जो जो ना, यदि वो फ्लैट की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि जहाँ झोपड़ा वहीं मकान। ये है BSP का पैगाम। ये नारे तो दे सकते हैं, मगर उस नारे को कभी भी सार्थक नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों को 75 साल का मौका दिया गया है, और 75 साल के मौके में इन्होंने गरीबों को और गरीब करने का काम किया है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी जब 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला, 4.5 महीने, 6 महीने, 15 महीने और 5 साल, खाओगले नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति को जो बनाया गया है, तो वो बहुत दयनीय स्थिति उनकी है। आज भी आप देखते होंगे कि यहाँ पर नालों की सफाई के अंदर आम आदमी जो सर्विस करता है, वो जो ना बेचारा मशीन नहीं है यहाँ पर, वो नीचे उतरता है गंदे पानी के अंदर, और वहाँ इतनी गैस होती है कि वहाँ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये इन्हें इनकी मौत की चिंता नहीं है, इन्हें कूड़े का ढेर तो नजर आ रहा है, मगर उन्हें जो आदमी गटर के नीचे उतर रहा है उसकी चिंता इन्हें कतई भी नहीं है। और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं कि भाई कूड़े का ढेर इधर लगा है, इसको हम साफ़ करने का काम करेंगे। साफ़ करना है यदि कूड़े के ढेर को है, तो आपको नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जब देश विदेश में सफाई हो सकती है, तो भारत देश के अंदर क्यों नहीं हो सकती? जब ये लाखों करोड़ों रुपये ये अपने प्रचार पर खर्च कर सकते हैं, यदि उस प्रचार के पैसे को यदि जनता की, इन लोगों की, सफाई कर्मचारियों के, उनकी तनख्वाह देने में, उनको जो गटर में उतरने का जो वो है, यदि इतनी उसकी मशीनरी ला दी जाए, तो ये सारा इसकी समस्या का समाधान हो सकता है, मगर उनकी चाहत वो नहीं है। तो इसलिए जनता समझ रही है, और जनता में बड़ा रोष है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब चाचा भतीजे हैं, आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं, और गरीबों की समस्या को वहीं का वहीं खड़ा रखते हैं। कभी कोई किसी के हाथ में सत्ता, कभी किसी दूसरे के हाथ में सत्ता। तो ये सिर्फ सत्ता को बदलने का खेल है इनका। जो समाज के अंदर जो दर्द है, या समाज में जो समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं का इनको रत्ती भर भी इनको चिंता नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना है कि आप इस बात को, जो मीडिया है, यदि वो निष्पक्षता से दिखाने का काम करे, तो एक आम जनमानस के अंदर एक नई चेतना पहुंच सकती है। तो उसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूं कि आप जो सच्चाई को पटल पर लाने का काम करें, उसे दिखाने का काम करें।